इस वक्त हमारे सामने नंबर्स आ रहे हैं, वो सिर्फ 1 साल के नंबर्स हैं कि कैपेसिटी पेमेंट जो है जो देनी है वो 2000 अरब रुपया है, और बिजली की जो लागत है वो होगी 1260 अरब, और कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस जो हैं, यानी कि बिजली घर बंद भी पड़ रहे हैं तो 2000 अरब इनको देना है, यानी टोटल 3300 अरब रुपया हमने बिजली पैदा करने वाले जो प्राइवेट बिजली घर हैं इनको देने हैं और इनका पेट पालना है। और पाकिस्तान के अवाम गल जाएं, सड़ जाएं, पाकिस्तान की इंडस्ट्री तबाह हो जाए, इनको कोई परवाह नहीं है। और ये पैसे हमसे, पाकिस्तान के शहरियों से, पाकिस्तान के अवाम से इकट्ठे करने हैं। ये सेनेट की कायमा कमेटी का इजलास हुआ है और उसमें वफाकी वजीर तवानाई भी थे, लगारी साहब, और उनकी मौजूदगी में ये सारी बातें सामने आई हैं। और उसमें उन्होंने कहा है कि जनाब हम इन मुआहिदों को खोल नहीं सकते, इन मुआहिदों को खोल भी नहीं सकते, टच भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये मुआहिदे 2016 और 18 के दरमियान नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने करके गई है। नवाज शरीफ साहब की यानी कि बड़े भाई की हुकूमत करके गई है, और छोटा भाई इसको छेड़ नहीं सकता, ना छोटा भाई और ना भतीजी। ये है हमारी हालत जार, इनकी गवर्नेंस। तो आप ये बताएं कि 2000 अरब रुपया कैपेसिटी पेमेंट के मद में, यानी कि बंद बिजली घरों की को भी हमने पैसे देने और 40 खानदानों को पालना है, लेकिन 25 करोड़ अवाम बिलक बिलक के मर जाए, वो कहते हैं हमें कोई परवाह नहीं। ये है गवर्नेंस। उसके बाद अगला काम, ये तो है एक टीका। दूसरा टीका इंटरनेट, सुस्त इंटरनेट। ये इस बारे में भी झूठ बोले जाते रहे और माजी में ये कहा जाता रहा कि इंटरनेट की सुस्त रवि की बुनियाद जो है वो है जनाब कि जो इंटरनेट सुस्त रवि का शिकार है उसकी वजह 7 बुनियादी वजह बताई गई थी। उसकी वजह बताई कि 7 सब मैरीन केबल्स में से 2 में खराबी है। कभी कहा जाता था कि ये मसला है, कभी कहा जाता था कि ये मसला है, और फिर ये भी कहा गया था कि SMW4 सब मैरीन केबल में खराबी अक्टूबर के अवाइल तक ठीक होने का इम्कान है। उस वक्त ये इसी तरह ही चलती रहेगी। और फिर ये भी कहा गया कि सब मैरीन केबल AAE1 की मुरम्मत कर दी गई है और इंटरनेट की सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। लेकिन अब क्या कहा गया है? अब PTA ने कहा है, जो असल जो है वो बिल्ला थैले से बाहर आ गया है, और वो है कि जी सुस्त इंटरनेट की वजह से अवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ऑनलाइन बिजनेस में फ्रीलांसर्स भी बहुत परेशान हैं। इसलिए PTA, पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने इंटरनेट पर मुनहसर कारोबार में सुस्त रवि दूर करने के लिए सार्फिन को मशवरा दिया है कि बिला तात्तुल और महफूज ऑनलाइन कारोबार के लिए अपना VPN1 विंडो ऑपरेशन हासिल करें। यह है असल चीज। और सॉफ्टवेयर हाउसेज और कॉल सेंटर्स और फ्रीलांसर्स VPN हासिल कर सकते हैं, और VPN के लिए 4 साल में 20,000 IPs रजिस्टर हो चुके हैं। यानी सारी की सारी जो ट्रैफिक है, सारी की सारी आपकी प्राइवेसी है, सारी की सारी जो आपकी राजदारी है, वो उस VPN, ये जो कह रहे हैं कि ये VPN के साथ हों, आप रजिस्टर हों, और ये सारे का सारा आपका डाटा जाएगा इनके पास, और उसके बाद फिर ये फैसला करेंगे कि आपके साथ क्या सलूक करना है। तो असल है ये चीज जनाब। और उसके बाद जो तो तीसरी खबर जो है वो भी हर तरफ से, मैं कहता हूं कि आप जितना भी ये देखते जाएंगे खबरों की भरमार, हर तरफ एक अजीबोगरीब किस्म का एक मुसीबत का शिकार है। कहीं से कोई अच्छी खबर जो है वो आपको नहीं मिलेगी। मुल्क में सरमायाकारी की शरह रवां साल, यानी कि जो साल चल रहा है, पाकिस्तान की तारीख की कम तरीन सतह पे आ गई है। और ये नेशनल अकाउंट्स कमेटी की जानिब से मंजूर करदा अदाद शुमार में ये बताया गया है कि पाकिस्तान में सरमायाकारी का हदफ 15.1% मुकर्रर किया गया था, लेकिन वो भी हासिल नहीं हो सका, और ये 13% तक रही, जो पाकिस्तान की तारीख की कम तरीन सतह पे है। इससे पहले 1973-74 में जब हुकूमत थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, पाकिस्तान 2 टुकड़े होने के बाद, ये 73-74 की बात है, उसके बाद है कि उस वक्त माली साल में रिकॉर्ड हुआ था जो 13.2% थी। यानी कि हमारी हालत इस वक्त सरमायाकारी के एतबार से
हम 1970-71 जब दो टुकड़े हो गया उससे भी इस वक्त बदतर हालत है। फिर ये कहते हैं कि जनाब आप 71 की मिसाल ना दिया करें, याहिया खान की मिसाल ना दें, शेख मुजीब की मिसाल ना दें, मशरकी पाकिस्तान की मिसाल ना दें। फिर ये कहते हैं जबकि इस वक्त मामला ये है कि हम बदतरीन हालत में इस वक्त मौजूद हैं। 73-74 में 13.2% थी और इस वक्त 13.1% है। ये है हमारी सरमायाकारी जो है उसका हाल। और फिर इसके बाद ये बताएं कि कसूर किसका है। और इन्होंने आके कहा था कि जी हम मिसाके मईशत करें, आए मिसाके मईशत करते हैं। और ये रजीम चेंज से लेके आज तक ये स्याह सफेद के मालिक हैं। इम्पोर्टेड वन भी इनका था, काकड़ सरकार भी इनकी थी, और अब जो मैंडेट चोर है ये सरकार भी इन्हीं की है और ये सब कुछ कर रहे हैं। और बजाय इसके कि इस सारे इनको खुदा हाफिज कहा जाए, बल्कि इनको दो दो जूते भी मारने चाहिए, इनको घर भेजना चाहिए। और ये गलती करनी ही नहीं चाहिए थी। फरवरी 2024 के जो इलेक्शन है जब वो आ गए और उसमें पाकिस्तान की आवाम ने एक फैसला कर दिया, इनसे जान छुड़वा दी, लेकिन इन सबको सीने से लगाया गया और इस सारे सीने से लगाने के बाद अब ये हालत हो गई है। और ये है गवर्नेंस का हाल जी। तो जो मुझे लग रहा है, ये सारी सूरत हाल को देखते हुए मुझे जो लग रहा है कि स्टैब्लिशमेंट जो है, मेरा ख्याल है कि अगर अभी भी स्टैब्लिशमेंट ने अभी भी ना सोचा तो फिर खुदा ही हाफिज है और इनको भेज देना चाहिए। ज्यादा बेहतर है कि इनको भेज दें, तो जितनी जल्दी भेज देंगे उनकी भी भलाई है, वरना ये बच नहीं सकेंगे, ये बचा भी नहीं सकेंगे अपने आप को भी। तो दूसरी जानिब भी एक और खबर है, क्योंकि ये सारे क्या कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। और इस वक्त जो वजीर खजाना है वो आसिम मुनीर साहब का था कि टेक्नोक्रेट लेके आए और SIFC वो लीड कर रहे हैं। लेकिन नीचे क्या हो रहा है, नीचे ये हो रहा है कि इसहाक डार साहब वो वजीर खजाना हैं, वो वजीर खारजा हैं, लेकिन वो हैं वजीर खजाना। और शहबाज शरीफ साहब वजीर, वो भी उनकी भी नज़र वजारत खजाना पे है। और जो वजीर खजाना है हमारे ओरिजिनल, उनको रखा हुआ है सिर्फ IMF के लिए, बाकी सारे काम वो खुद कर रहे हैं। और SN इकबाल साहब का एक नया झगड़ा, डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन, इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है, इंडिपेंडेंट पोस्ट होती है। डॉक्टर जहांजेब के साथ उनका, डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग डॉक्टर जहांजेब के साथ उनका फड्डा हुआ और उसका फिर ड्रॉप सिंह हुआ जी। SN इकबाल साहब जीत गए और डॉक्टर जो जहांजेब हैं डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन, उन्होंने अपने ओहदे से दिया इस्तीफा और उनको भेज दिया गया घर। और इस तरीके से अब आसिम इकबाल बतौर वजीर वो ही डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन होंगे और जिम्मेदारियां अदा करेंगे, क्योंकि जब दो ऑफिस हों तो सवाल जवाब होता है, इख्तलाफ राय होता है। तो वो कहते हैं जी इख्तलाफ राय नहीं होना चाहिए। तो ये वजूहात हैं और इस तरीके से ये एक अहम जो इस्तीफा है वो आ गया है।